देखिए आपका है विविध प्रश्नावली, मतलब ये अध्याय 1 की विविध प्रश्नावली है। ठीक है, कह रहा है दो कर्मागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? कारण दीजिए। कह रहा आपका प्रश्न कि दो कर्मागत धन, जैसे कोई भी दो कर्मागत धन पूर्णांक, जैसे 3 और 4, या अगला 5 और 6, या और भी 11, 12, 13, 14, ये सब क्या है? कर्मागत है। तो कर्मागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है। ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ये कथन क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि दो कर्मागत जब संख्याएं लेंगे तो एक विषम होगी और एक सम होगी, और सम और विषम संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो सम आएगा, और प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो पहले में सिर्फ इतना बताना है। दूसरा कह रहा है, दूसरा प्रश्न, यदि संख्याओं 480 और 685 के मासा को, किसके? 480 और कौन है? 685 का मासा, ये किस रूप में लिख सकते हैं? दिया गया है 480x माइनस 475 के रूप का है। ठीक है, के रूप में अगर लिख सकते हैं, पूछ रहा है x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ किस मासा दिया गया ना इस रूप में, तो मासा निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। ये कितना है? 480 और ये आपका 685, इन दोनों का गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपका 480 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8 और ये 0। फिर इसको काटोगे तो 120, फिर काटोगे तो 60, 30, फिर 15, 3 5 15। फिर आप किसका करेंगे? 685, तो 2 से कटेगा नहीं। फिर 3 से देखते हैं, 5 8 13, 13 और 6 19, तो अंकों का योग कट नहीं रहा है, तो लास्ट में 5 और 5 से कटेगा ही। 5 कम 5, 1 6 18 होगा, 5 3 15, 3 18, 5 7, अब इससे आगे नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, फिर 3 और 5। ठीक है, फिर यहाँ 5 गुणे 137। HCF किसको निकालते हैं? HCF उसको निकालते हैं जो उभय निष्ठ होता है। उभय निष्ठ कौन है? 5 है। 5 क्या है? उभय निष्ठ है। जब 5 उभय निष्ठ है तो इसको इसी रूप में लिख लेंगे, 480x माइनस 475 बराबर 5। पक्षांतर करिए, 480x बराबर 5, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस 475। ये आपका 480x बराबर 475 और 5 कितना? 480। अब x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 480, ये इधर गुणे में था, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 480 बटे 480, ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त हो। ठीक है, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिससे भाग दिया जाए, किस में भाग दिया जाए? 70 में और 125 में, तो शेष कितना बचे? 5 और 8। तो देखिए, ऐसा जब भी आए कि शेष बचने की बात करें तो उन संख्याओं
जो संख्याएं कह रहा है उन संख्याओं में से शेष को घटा लेंगे और फिर HCF निकाल लेंगे। तो आपका क्या कहा है 70, ठीक है, कितना 70। और एक दूसरी जो संख्या दी गई है वो 125, शेष बचना चाहिए 5 और 8। तो शेष एक संख्या ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। तो इसमें शेष मतलब किससे भाग दिया जाए कि आपका इसमें शेष कितना बचे 5, इसमें शेष कितना बचे 8। तो उसको क्या करेंगे, शेष को घटा लेंगे। तो इस 70 में से आप 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, कितना 65। इसमें से कितना घटाओगे 8, कितना आ जाएगा 117। अब 65 और 117 का क्या निकाल लेंगे HCF, चाहे भाग विधि से या फिर गुणनखंड विधि से। किस विधि से निकालें, भाग से या गुणनखंड से? गुणनखंड से। तो इसके पहले भी ये अंक आ चुके हैं। 65 को लिख सकते हैं 5 गुणे 13, 13 5 65। 117 है तो 3 गुणे 3 गुणे 13, 3 त्रिका 9, 13 नवा 117 होता है। HCF क्या निकल के आएगा 13। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है 13 है। 13 से यदि 70 में भाग दोगे 5 शेष बचेगा, 13 5 65, 5 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा। 125 में भाग दोगे तब 13 नवा 108 शेष बचेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है 13 है। तो यहां लिख देंगे अतः 13 वह संख्या है जिससे 70 तथा 125 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा और क्या बचेगा 8 बचेगा। मतलब 70 में भाग देंगे तो 5 बचेगा, 125 में भाग देंगे तो 8 बचेगा। जब भी ऐसा कहेगा तो शेष को क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या निकाल देंगे HCF, वो संख्या आ जाएगी। फिर चौथा प्रश्न कह रहा है P और Q के मानों को ज्ञात कीजिए जिससे कि 2520 का अभाज्य गुणनखंड 2Q गुणे 3 की घात P गुणे Q गुणे 7 हो। मतलब कि 2520 का गुणनखंड आपका किस रूप में दिया है 2 का क्यूब इंटू 3 की घात P इंटू Q और ये 7। तो P और Q का मान निकालना है। P और Q का मान क्या करना है निकालना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर डालिए, कुछ करना नहीं विशेष। 2520 लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1 5 होगा ना, 2 6 12 और ये 0। फिर 2 से 630, फिर 2 से 2 तिया 2 एक कम 2 5 ये हो गया। क्या अब 2 से कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ 5 1 6 3 से कट जाएगा, 5 से भी कटेगा, ऐसी बात नहीं है। तो पहले 3 से ही काट लेते हैं। 3 एक कम 3, अब 1 है तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0। फिर 3 5 15। एक सवाल ऐसे आया था, आप लोग 3 5 15 पूछे कि 315 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा, तो आप लोग क्या कहते 15 आएगा। 15 नहीं आएगा, जब भाग नहीं जाएगा तो 0 पहले बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 5 1 6 अभी भी कटेगा ना, 3 त्रिका 9 और 3 5 फिर 5 7 यानी कि
2520 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 2 3। 2 कितनी बार है? तो 2 का क्यूब। 3 कितनी बार है? तो 3 का स्क्वायर। फिर क्या है? 5 है और 7 है। तो यहां से P और Q की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? देखिए 2 का क्यूब, यहाँ 3 की घात कितनी है? P है। इस वाले में जो किए हैं 3 की घात कितनी आई है? 2। आधार बराबर होता तो घात की तुलना कर लेते हैं, सेम है ना अंक। तो यही घात P की जगह कितना है? 2। यहाँ उसके बाद क्या है? 5। 7 की जगह तो 7 है, तो Q बराबर कितना आएगा? 5। P बराबर 2, Q बराबर 5। उत्तर हो गया।